सभी मेरे साथ में ये जो भक्ति की पंक्ति हैं उसको दोहराते हुए अपन इस विषय पर चलेंगे कि वर्तमान में इस पंच कल्याण की उपयोगिता और महत्ता क्या है। जिन मार्ग की हो प्रभावना, जिन ध्वजायूं लहराइए, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। यद्यपि पंच कल्याणक महोत्सव में बैठे हैं और इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं कि वर्तमान में पंच कल्याणक की महत्ता और उपयोगिता क्या है। ये बात तो पहले ही हमारे अंदर में तय थी कि पंच कल्याणक की महत्ता क्या है, इसीलिए पंच कल्याणक में आने का हमें भाव बना। एक ही मूल भाव होता है, निज कल्याण की भावना। यदि इस परिणाम को लेकर के और पंच कल्याणक महोत्सव में आए हैं तो अभी हमारे शुभम जी बोल रहे थे एक पंच कल्याणक भी मनाओ, 2 मनाओ, 4 मनाओ, 5 मनाओ तो भी आपका काम होगा। तो कौन सा कल्याण मनाएं जिससे अपना काम हो। बहुत अच्छी बात बड़े पंडित साहब के कभी व्याख्यान में आई है, यद्यपि मैंने वो व्याख्यान अभी पूरा सुना नहीं है, पर उसकी हेडिंग भर मैंने जब सुनी, देखी हेडिंग, तो मन में आया इस पे विचार अवश्य करना चाहिए, सुनना चाहिए। उस हेडिंग में एक बात लिखी है, अभी हम पंच कल्याणक में आए हैं तो हम किस किस से मिले यहाँ पर। मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जिनसे मैं आज पहली बार मिला हूँ। वो बोले हमने आपको देखा है, कभी कभी यूट्यूब में देखा है, कभी यहाँ देखा है, पर सब एक उत्साह की भावना से कि हम आपसे मिले, हम आपसे मिले, हम आपसे मिले। पर यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि मैं अपने आप से कब मिला, और अगर मैं अपने आप से नहीं मिला तो पंच कल्याणक में आके भी मैं किससे मिला। और अगर पंच कल्याणक में आकर मुझे भगवंतों के स्वरूप को देखते हुए आत्म स्वरूप का निर्णय, परिचय, श्रद्धान, ज्ञान नहीं हुआ तो यह पंच कल्याणक मेरे आत्म कल्याण का निमित्त बनेगा कि मात्र ये राग रंग का मेला रह जाएगा। इसलिए वर्तमान की बात क्या कहें, जो जीव संसार दुख से दुखित हैं, थकित हैं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी नियम सार ग्रंथ में कहते हैं संसार क्लेश से जिनका चित्त थक गया हो वह जीव इस निर्दोष मोक्ष मार्ग की आराधना करें। तो यह जो वर्तमान की बात कही गई कि वर्तमान में इसकी क्या उपयोगिता है, अरे जो संसार दुख से थके हैं, जो अब भव के अभाव करने की भावना वाले हैं, ऐसे जीवों को भगवान के ये पंच कल्याणक प्रति समय आत्म कल्याण, आत्म परिचय, आत्म निर्णय का कारण बनते हैं। इसलिए इसे वर्तमान से क्या जोड़ें। हम दुखी कब से हैं, थोड़ा प्रश्न का उत्तर देते चलना। दुखी कब से हैं, कब से, अभी कैसे हैं, अभी कैसे हैं, सुखी की दुखी। अगर अभी हम आपको वर्तमान में अपन अपने को सुखी मान के बैठ गए हैं तो हम सच्चे सुख के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। और सच्चे सुख का प्रयास यदि वर्तमान में नहीं हुआ तो अनादि का कितना दुख था, इसका रोना रोने से कुछ नहीं होने वाला। वर्तमान में अभी ये बात निर्णय में आनी चाहिए, मैं सुख स्वरूप ही भगवान आत्मा हूँ, और इस सुख स्वरूप भगवान आत्मा को बताने वाले जो भगवंत हैं, आज उनके कल्याण का महोत्सव हम सब जीवों को मोक्ष मार्ग में आगे ले जाने का कारण ही नहीं, साक्षात निमित्त है। देखिए जिनके भाग्य भवितव्य थे आज वह पंच कल्याणक में आए हैं, बात इतनी सी नहीं है। हम उन जीवों में से जीव हैं जो 6 महीने 8 समय में निगोद से निकले थे। इसमें तो आपको कहीं शंका नहीं है ना। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, अपने हृदय पे हाथ रख के एक बात विचार करना, मैं भव्य हूँ कि अभव्य हूँ, मैं भव्य हूँ कि अभव्य, मैं भव्य हूँ कि अभव्य, मैं भव्य हूँ कि अभव्य। ये बात अंदर से उत्साह से निर्णय से निकलनी चाहिए, क्योंकि मैं वीतरागी सच्चे देव शास्त्र गुरु के मार्ग का अनुयायी हूँ। जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धानी है वह निश्चित ही जीव आत्म तत्व का निर्णय करके अल्पकाल में मुक्ति को प्राप्त करने वाला है। और हम सब यहाँ पंच कल्याणक में और कोई प्रयोजन से नहीं आए। दादाजी के प्रवचनों में एक बात आई है, ये कोई राग रंग का मेला नहीं है,
ये अध्यात्मिक का मेला है। और इस अध्यात्म में उस शुद्धात्म तत्व की चर्चा जिस क्षण मुझे मेरे आत्मा का परिचय हो जाए, बस वही मेरा कल्याणक हो जाएगा। तो वर्तमान की बात क्या कहें, पूज्य गुरुदेव श्री एक बात कहते थे, इस जीव का अनंत काल में तो संसार में बीता, दो ही जगह ऐसे हैं जहाँ अनंत काल बीतने वाला है, और वह है एक निगोध और एक है मोक्ष। बस ये दो जगह है जहाँ अनंत काल बीतेगा, और बाकी जो संसार की त्रसपर्याय की स्थिति बहुत अल्पकाल की है। लेकिन इस अल्पकाल में भी वर्तमान को जो संभाल ले, वर्तमान में जो अपना काम कर ले, वह अनंत काल के लिए शाश्वत सुख दशा को प्राप्त कर सकता है। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आते थे, इतने पंच कल्याणकों की जरूरत क्या है, ये प्रश्न भी आता है ना। हाँ, वास्तव में देखा जावे तो ये दो परिप्रेक्ष्य में बात को देखनी चाहिए। इतने पंच कल्याणकों की जरूरत क्या है, देखा जाए तो निज कल्याण की ही भावना है तो ये पंच कल्याणक सहकारी निमित्त हैं, अन्यथा हम तो वह जीव हैं, टोडरमल जी की भाषा में कहें, हम वह सुभट हैं जो साक्षात केवली भगवंतों के समो शरण में उनके तत्व दिव्य धनी को साक्षात सुनकर भी आज यहाँ पर बैठे हैं। एक प्रसंग अनुसार बात कहने का भाव आता है। आज जिस वर्तमान परिवेश में हम इस अध्यात्म प्रभावना योग में इन पंच कल्याणक महोत्सव प्रतिष्ठा महोत्सव में आए हैं, हमारी अंतर भावना क्या है? कोई ये राग रंग का मेला तो नहीं है, सबसे मिलने का भाव था इसलिए तो नहीं है, कोविड के इतने समय के बाद एक मौका मिला है इसलिए हम आए हैं, कि नहीं, हमारा एकमात्र उद्देश्य है मुझे मेरे स्वरूप की प्राप्ति होवे, और यह कार्य जिस क्षण हो जाएगा, और उसका साक्षात निमित्त कारण है प्रभु के कल्याणक। अब आप चाहे पांचों कल्याणक को देखें और उसको वर्तमान में, मतलब अभी अपनी ज्ञान की पर्याय में इस समय देखने का प्रयास करें, तो चाहे गर्भ कल्याणक में देखें तो अपनी अंतर परिणति में मैं जिस क्षण देखता हूं तो मैं अंदर से क्या हूं, बोलिए, मैं अंदर से क्या हूं? देखा जब अपने अंतर को कुछ और नहीं, मेरे गर्भ में क्या है? अरे भगवान की माँ के गर्भ की बात नहीं है, वर्तमान में मेरे गर्भ में, यानी मेरे अंदर में कौन है? कि मेरे अंदर में पूरा बना बनाया भगवान आत्मा है। मेरा जन्म हुआ है कि नहीं हुआ? कि मैं जन्म मरण से अनादि काल से ही रहित हूँ, और गर्भ जन्म तप, आज तो भगवंतों के मुनिराजों के तप आराधना का दिन है। मैं कैसा हूँ? कि मैं तो निसंकित हूँ, निकांक्षित हूँ, परिपूर्ण भगवान आत्मा हूँ। ऐसे अंतर स्वरूपों को जो ध्यान में लेते हैं उनका तप कल्याणक होता है। जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है वो कैसा है? कि परिपूर्ण केवल ज्ञान लक्षण वाला है। ऐसा जिस क्षण में अपने अंतर स्वरूप की दृष्टि करता हूँ उसी समय ज्ञान कल्याणक होता है, और मैं स्वयं भगवान हूँ। ऐसा जिस समय मेरे ज्ञान की पर्याय स्वीकार करेगी तो प्रश्न उत्पन्न होगा, मोक्ष कब होगा? मोक्ष कब होगा? आपका और मेरा मोक्ष कब होने वाला है? पहले तो हाथ वो लोग उठाइए जिनको भरोसा है कि सिद्ध सलाम में उनका स्थान खाली है। सभी का है। 6 महीने में 608 जीव ही जाएंगे तो जाएगा कौन फिर? अब यहाँ पे वो होड़ मचनी चाहिए जैसी होड़ भोजनशाला के सामने धक्का लगाने की थी। अब आप ताली नहीं बजाना, क्योंकि ये आज के प्रसंग की बात है। भगवान के आहार दान का भाव हमें आया, हमें होड़ तो थी कि भगवान मुनिराज को हम आहार दें, लेकिन मुनिराज जिस स्वरूप की तृप्ति करके प्रति समय अपने ज्ञायक का आनंद भोग रहे हैं, जहाँ उनका उपयोग आहार पे नहीं है, ऐसे मुनिराजों को आहार देने के भाव के काल में हम मार्ग का उल्लंघन और आज्ञा उल्लंघन कैसे भूल जाते हैं? क्या यह कल्याणक वर्तमान में मेरे कल्याण का निमित्त बन पाएगा यदि मैं सावधान नहीं हूं तो? इसलिए विचार करना, वर्तमान में इसकी उपयोगिता क्या है। अरे जब तक मेरा कल्याण नहीं होता, हे प्रभु आपके कल्याणक मेरे कल्याण के निमित्त बने, आपका दर्शन मेरे आत्मदर्शन का निमित्त बने, इस निमित्त, इस भावना से ही मैं पंच कल्याणक महोत्सव में आया हूँ। अन्य कोई लौकिक वांछा प्रयोजन सबसे मिल लूँ, ये मेरा प्रयोजन नहीं था। अनादिकाल से आज तक मैं अपनी आत्मा से नहीं मिल पाया, और जब तक मैं अपने से नहीं मिल पाया तो मेरा क्या काम हुआ?
अरे भैया तीर्थंकर चक्रवर्ती जैसा पुण्य भी कमा ले, साथी साहब पुण्य भी कमा ले, तो एक समय में पलटता है वो पता नहीं चलता। इसलिए वर्तमान को संभालो। और यह पंच कल्याणक की महत्ता यह है कि हम कल्याण की भावना के साथ इस मार्ग से जुड़ें। अभी बात की गई थी, कल्याणक शब्द का अर्थ कहा था, हमारे भाई साहब ने संचालन कर रहे थे, तो उन्होंने बोला था कल्याण मतलब साधी। वास्तव में कल्याण को एक और अर्थ में हम लें, कल्याणक हित। कल्याणक मतलब हित, कल्याणक मतलब सुख। किसे सुखी होना है? बोलिए किसे सुखी होना है? जिसको आती है शर्म उसके फूटे करम। बोलिए किसे सुखी होना है? मुझे कि हमें? मुझे कि हमें? सिर्फ मुझे सुखी होना है। ऐसे ही जिसके अंदर में भावना है वह जीव कब सुखी होना चाहता है? पंच कल्याणक होने के बाद हम सुखी हो जाएं, ऐसी भावना किस किस की है? मैं घर जाऊं तो सुख साथ में लेके जाऊं, ऐसी भावना किसकी है? कि मुझे सुख अभी हो, इसी समय हो। अमृतचंद आचार्य स्वामी तो कहते हैं समय सार कलश में कब करना अपने आत्मा का निर्णय, इदानीम, कब करना? इसी समय। तो सुख कब चाहिए? इस समय। तो ये पांचों कल्याणक जो हैं वर्तमान में, इसकी क्या महत्ता है? कि वर्तमान में ये महत्ता है कि जो जीव सुखी होना चाहे वह अपने आत्मस्वरूप को भगवंतों के माध्यम से देखे, तो उसका यह वर्तमान सुधरेगा। और जिसका वर्तमान सुधर गया उसको भविष्य की चिंता करने की जरूरत है? यह निश्चिंत होने का मार्ग है, निर्भर होने का मार्ग है। चिंता से काम नहीं होता। चिंतन करके, स्वरूप मंथन करके, और वर्तमान में ही अगर हम निर्णय कर लें कि यह जो पंच कल्याणक हैं यह तो भगवंतों के कल्याणक तो हो गए, अब तो हे प्रभु जिस स्वरूप का लक्ष्य लेकर आपने अपना कल्याण किया वह गायक भगवान आत्मा तो आज मेरे सामने अभी मौजूद है। हूँ परमात्मा छूं, एम नक्की कर। कब कर नक्की? कि गुरुदेव तो नक्की करके उस मोक्ष मार्ग में प्रयाण कर गए हैं, और मुमुक्षु कब नक्की करें? बोलो कब करें? अगले पंच कल्याणक में। कि गुरुदेव श्री ने जो हूँ परमात्मा नक्की कराया था ये हम अब 2024 के उस पंच कल्याणक में करेंगे गुरुदेव की धरा पे, कि आज नक्की करें। और अभी नक्की करेंगे तो पंच कल्याणक की सार्थकता और सफलता होगी कि नहीं? अभी मैं जब यहाँ अंदर आ रहा था तो रास्ते में कानों में आवाज़ तो पड़ ही जाती है भाई साहब। तो कोई भाई बुंदेलखंड का था, जिसको जो मिलता है, जिसको जिसका आनंद आता है वो कह देता है। तो कह रहे थे वो गुजराती भोजनशाला में वो मीठा सीरा बना था ना, वो बहुत अच्छा था। क्या कहा? गुजराती भोजनशाला में वो सीरा बना था, वो बहुत अच्छा था। अपने यहाँ भी जब मंदिर का कार्यक्रम होगा ना, अपन भी सीरा बनवाएंगे। तो विचार करना, वो भाई पंच कल्याणक में अभी वर्तमान में क्या लेके गया और क्या बनवाना चाह रहा है? तो सीरा बना कि ये पंच कल्याणक में आकर के जिस भावना को पुष्ट करना था उस भावना का रायता बन गया, कहना चाहिए। विचार करके देखना किस परिणाम से आए, लक्ष्य अपना तय करें। वर्तमान का यह जो अवसर हमें मिला है, दुर्लभ अवसर मिला है। गुरुदेव श्री ने इस विषय में प्रवचन में एक बहुत सुंदर बात आती है कि भैया वर्तमान संभालो, इस परिणाम को संभालो। क्यों संभालो? क्योंकि इसका फल किसे भोगना है? मुझे। और मुझे समय कितना मिला है कि वो आदिनाथ भगवान को तो 84 लाख वर्ष पूर्व की उनकी अवस्था आयु, इतना लंबा समय मिला था। मेरे पास इस पंच कल्याणक से आत्म कल्याण करने के लिए अवसर कितना मिला है? मालूम कितना मिला है? वो कहते हैं जैसे बिजली की चमक में किसी को सुई में धागा पिरोना हो, बस उतना समय मुझे मेरे आत्म निर्णय के लिए मिला है। ऐसा मनुष्य पर्याय, दुर्लभ अवसर, भगवंतों का मार्ग, मंगल सानिध्य हम सबको मिला। और हम इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आए। आज आए हैं इतना ही नहीं, इससे पूर्व भी अनेक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आपने और हमने मनाए हैं। लेकिन मेरा कल्याण कब होगा? जब तक ये भावना अंदर में उत्पन्न नहीं होगी तब तक पंच कल्याणक महोत्सव में आने की सफलता सार्थकता होती नहीं है। इसलिए अंतर में एक दृढ़ भावना हमारी ये बन जानी चाहिए, मुझे इस पर्याय में मेरे आत्मा का कल्याण करना ही है। और वर्तमान समय कितना है? वर्तमान समय कितना है? कितना है?
थोड़ा। कितना है? थोड़ा मतलब पलक झपकते कहानी बदल जाएगी। पलक झपकते भगवान को वैराग्य आया, भगवान मुनिराज राजकुमार को वैराग्य आया, उन्होंने मुनि दीक्षा अंगीकार की, पलक झपकते स्वरूप में गए, पलक झपकते स्वरूप की आराधना के बल से वह केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे। और ये पलक झपकना तो हमें और आपको समझाने के लिए बात कही जाती, पलक झपकने में असंख्यात समय होते हैं, और एक समय में जीव चाहे तो यहाँ से मुक्त हो करके और सिद्धालय में जा सकता है। ऐसे पंच कल्याणक महोत्सव हम सबको आत्मस्वरूप का परिचय बोध करावें। एक बात मेरे पिताजी प्रवचनों में बोलते थे, यद्यपि जब भी मेरे नाम का परिचय कराया जाता है तो यहीं से परिचय कराया जाता है, जो मुझे अंतर में गौरव भी देता है और प्रेरणा भी देता है कि ये उत्तम चंद जी का बेटा है। यहीं से ही परिचय कराया जाता है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मेरा परिचय इसके अलावा कहीं से हो। लेकिन उत्तम चंद जी साहब का परिचय भी किस कारण था? कि ये गुरुदेव के शिष्य थे। गुरुदेव का परिचय क्यों हुआ? क्योंकि गुरुदेव को जिस शुद्धात्मा का परिचय हुआ, वो शुद्धात्मा हर मुमुक्षु को, हर आत्मार्थी को प्रति समय इष्ट है, प्रति समय प्रिय है। और अगर वह शुद्धात्मा इस पंच कल्याणक महोत्सव में दिख गया तो इस पंच कल्याणक में मैं उससे मिलके जाऊंगा जिससे अनादि से आज तक नहीं मिला था, और वो कौन है? कि मैं हूँ। तो एक बात कह कर के विराम लेता हूँ। पिताजी एक पद्य बोला करते थे, दया दान पूजा दिक पूजी सो अजानपनो, जितनी हंस तू अनंत काल में कमाएगो, तेरे बिन विवेक के कमाई न रहेगी हाथ, भेद ज्ञान बिना एक समय में गमाएगो, अमल अखंडित सहज शुद्ध चिदानंद, या के वणिज माही एक समय जो रमाएगो। तो मेरी बात मान प्रभु, आपने प्रताप आप, एक समय की कमाई तो। किस समय की कमाई? भूतकाल की, वर्तमान की, कि अभी की? इस समय की कमाई अनंत काल। ये समय संभल गया, शुद्धात्मा लक्ष्य में आ गया तो पंच कल्याणक सफल हो गया। ये भावना नहीं भाना कि हमें बहुत पंच कल्याणक करना है, पर ये भावना जरूर भाना कि मुझे अपना कल्याण करना है, और वो अभी करना है, भगवंतों के मार्ग से करना है और अपने स्वरूप के लक्ष्य से करना है। इसी पवित्र भावना के साथ 4 पंक्तियां पुनः दोहराएंगे। अनादि निधन वस्तु सब सीमा में करती परिणमन, सीमा में करती परिणमन, करता न धरता कोई है, सब द्रव्य अपने में मगन। अब जितने विकल्प थे ना, उसको वर्तमान में यहीं छोड़ देना। कर्तृत्व भार उतार कर निर्भार अब हो जाइए, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। और ये जिन धर्म कौन सा? ये बाहर की बात नहीं चल रही है, ये ज्ञायक भगवान आत्मा रहना चाहिए। ये दृष्टि में जिस क्षण आएगा, बस उसी समय मैं संसार से मुक्त स्वरूप को प्राप्त करूँगा। पंच कल्याणक सब जीवों के, मुझ जीव के कल्याण का साक्षात निमित्त बने। इस भावना के साथ विराम।